बानी पीटीआई की बहनों समेत दीगर रहनुमाओं की पुलिस हिरासत से रिहाई। रावलपिंडी पुलिस ने बानी पीटीआई की बहनों समेत 7 अफराद को हिरासत में लिया। अलीमा खान, नज़मा खान और नौरीन न्याजी, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, मलिक अहमद बुचर और कासिम न्याजी शामिल। पुलिस ने 7 अफराद की वारंट गिरफ्तारी दिखाए। कैदी वैन में बिठाकर साथ ले गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की पुलिस से बहसो तकरार। कारकुनान की शदीद नारेबाजी। चक्री इंटरचेंज पर पुलिस ने अलीमा खान और दीगर को रिहा कर दिया। बानी पीटीआई की बहनें और दीगर रहनुमा होटल में मौजूद। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब हमारी तहवील में नहीं। बानी से मुलाकात न कराने पर अलीमा खान समेत दीगर बहनों और फैमिली अरकान ज़ेरे तामीर इमारत में बैठे रहे। पुलिस हुक्काम ने इमारत खाली कराने के लिए तमाम अफराद को तहवील में लिया था। ये सब कुछ बानी को आइसोलेट करने के लिए हो रहा है। जेल कवानीन के मुताबिक बानी का हक है वो अपने वकला से मुलाकात करे। जिन्होंने बानी से मुलाकात करनी है उनको ये बंद कर रहे हैं। हम कोई गैर आईनी चीज नहीं कर रहे, ये गैर आईनी काम कर रहे हैं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वक्कास अकरम की उमर अयूब और बानी की बहनों समेत दीगर को हिरासत में लेने की मजम्मत। कहा, जाली हुकूमत को इस वसायत का जवाब देना होगा। इन ओछे हथकंडों का मकसद बानी को दबाव में लाकर डील पर मजबूर करना है, जो किसी सूरत मुमकिन नहीं। अदालती अहकामात की मजीद खिलाफवर्जी अब हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई को तन्हाई में नहीं रखा जा सकता। अदालती अहकामात को नजरअंदाज किया जा रहा है। अदालतों का तमस्खर उड़ाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इज्तिमाई काविशों से पाकिस्तान का नाम इंशाअल्लाह बुलंद होगा। पिछले 1 साल में इज्तिमाई काविशों के नतीजे में अगर पाकिस्तान की जो रेटिंग उसको अल्लाह ताला ने इम्प्रूव कर दिया है। ये इज्तिमाई काविशें हैं, टीम वर्क है, जिसके नतीजे में खुदा ताला के फजल करम से आज पाकिस्तान की मईशत अल्लाह ताला ने इस्तेकाम बख्शा है। अब हम इंशाअल्लाह तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर हम चल पड़े हैं। मुआशी इस्तेकाम इज्तिमाई काविशों का नतीजा है। हम अब तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर चल पड़े हैं। तमाम सूबों की तरक्की नवाज शरीफ हुकूमत और मिलिट्री लीडरशिप का विजन है। N25 बलूचिस्तान के अवाम के दिल की आवाज़ थी। इस सड़क की क्वालिटी मोटरवे जैसी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा कि जो इस मंसूबे की मुखालफत कर रहे हैं इस पर यही कहूँगा, ये तंग नज़री है। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान मुख्तलिफ MOUs पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान वीज़ा फ्री डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के शोबे में MOU साइन। आसार कदीमा और सकाफती वर्से के शोबे में MOU पर दस्तखत। सकाफती ताउन की मफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत किए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हंगरी के सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मौक़े मौजूद हैं। GSP+ के लिए हिमायत पर हंगरी के शुक्रगुजार हैं। हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, पाकिस्तान के साथ मज़ीद मजबूत ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के फ़रोग पर तशवीश है। अमन और आज़ादी शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है। शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। इनका एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दम है। पाक फ़ौज कानून नाफिज करने वाले इदारों का बेलौस अज़्म काबिल तारीफ़ है। आर्मी चीफ का GHQ रावलपिंडी में फ़ौजी एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। एजाज़ात ऑपरेशंस में गैर मामूली बहादुरी और कौम के लिए खिदमात के एतराफ़ में दिए गए। तकरीब में सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमग़ा बसालत के एजाज़ात दिए गए। शोहदा के अहले खाना ने बादस मर्ग दिए जाने वाले एजाज़ात वसूल किए। आला फ़ौजी हुक्काम और अवार्ड हासिल करने वालों के अहले खाना की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमत को भी सराहा। जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त तरक्की कर रहा है,
नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में सालों का जमूद टूटा है। और हर रोज़ जहां पाकिस्तान में बात हो रही थी कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान जो है वो उसकी इकॉनमी ख़त्म हो जाएगी, बैठ जाएगी, आज क्या आवाज़ आ रही है? आज महंगाई कम हो रही है, आज बिजली के जो टैरिफ्स हैं वो कम हो रहे हैं, तरक्की है, सफाई हो रही है, सड़कें बन रही हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। आज मुल्क में महंगाई और बिजली की कीमतें कम हो रही हैं। हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मेरी पूरी कोशिश होती है आटे की कीमत कम रहे। मुखालिफिन पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे थे, वही वसाइल हैं, लेकिन आज दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। आज मुल्क में गैर मुल्की सरमाकार आ रहे हैं। आज मुल्क की स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। पंजाब में 3 रोज़ा पंजाबी कल्चर डे का आगाज़। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल पंजाब की रंगारंग सकाफत से चमक उठा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब कल्चर डे का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया। मरीम नवाज ने दस्तकारी स्टॉल पर नन्ही वर्दा और दीगर फनकारों के साथ तस्वीर बनवाई। वज़ीर आला पंजाब का चूड़ियों, खुस्से, ब्लॉक प्रिंट, मुकेश और गोटा किनारी मलबूसात में इजहार दिलचस्पी। मरीम नवाज ने उस्ताद अल्लाह बख्श गैलरी में पंजाब के हसीन नज़ारों पर मुश्तमिल आर्ट नुमाइश का इफ्तिताह भी किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मजीद 2 जजेस शामिल। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अकील अब्बासी की मंजूरी। दोनों जजेस को कसरत राय से आईनी बेंच में शामिल किया गया। 2 नए जजेस की शमूलियत के बाद आईनी बेंच में जजेस की तादाद 15 हो गई। जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। जराई के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने आईनी बेंच में मजीद जजेस तैनाती की मुखालफत की। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर की भी मुखालफत। चीफ जस्टिस ने भी जस्टिस अली बाकर नजफी को वोट नहीं दिया। पहले जजेस नामजदगी के लिए रूल्स बनाए जाएं, मुखालफत करने वालों का मौक़िफ़। ईरान में कत्ल होने वाले 8 पाकिस्तानी आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। सियासी कायदीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद की नमाज जनाजा में शिरकत। मैयतों को खुसूसी तैयारे के जरिए ईरान से बहावलपुर लाया गया। कत्ल होने वालों में से 5 का ताल्लुक बहावलपुर, 2 का अहमदपुर शर्किया और 1 का ताल्लुक शुजाबाद से था। तमाम अफराद को ईरान के शहर सिस्तान में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। नेशनल एक्शन प्लान पर किस हद तक अमल दरामद हुआ? वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से तमाम सूबों से माहाना रिपोर्ट तलब कर ली गई। वज़ीर आज़म ऑफिस ने हिदायत देते हुए कहा कि आइंदा हर माह की 5 तारीख तक तमाम सूबे माहाना रिपोर्ट भेजने के पाबंद होंगे। नेशनल एक्शन प्लान के तहत सूबाई सब कमेटीज़ ने क्या फैसले किए और किस हद तक इनके अहकामात पर अमल दरामद हुआ, रिपोर्ट दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की मईशत की डिजिटाइजेशन पर जायज़ा इजलास। हुकूमत का मुल्की मईशत को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने मुतालिका वजारतों और इदारों को टास्क सौंप दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लाहात को मरबूत और इदारों की सतह पर कर रहे हैं ताकि तब्दीली पायदार हो। वज़ीर आज़म का मार्च में पाकिस्तान का करंट अकाउंट $1.2 बिलियन सरप्लस की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर होने पर इजहार इत्मीनान। कहा कि करंट अकाउंट का सरप्लस में होना मुस्तहकम होती हुई मईशत की आकाश है। हालिया मुस्बत माशी अशारिये हुकूमती पॉलिसियों की समत दुरुस्त होने का मज़हर हैं। हम मुल्की मईशत की पायदार तरक्की के लिए कोशां हैं। ये सब आपने बलूचिस्तान के सियासी हल की बात की थी, तो उस पर भी पेशरफ्त हो रही है। हमने इस्लाम को ले लिया है। ये बात की जो आप कर रहे हैं। ये सब आपकी सेहत अब कैसी है? शुक्र अल्लाह का। आपको कैसी लगती है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको सेहत आप सुनाए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की एवनफील्ड हाउस से हार्ले क्लिनिक रवानगी। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान भी नवाज शरीफ के हमरा थे। आपकी सेहत कैसी है? सहाफ़ी का सवाल। अल्लाह का शुक्र है। आपको कैसी लग रही है? नवाज शरीफ का जवाब।
सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल ज़रूरी है। पॉलिसी रेट कम होने से महंगाई की शरह में कमी आई है। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की का मंसूबा है। पॉलिसियों पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। NFC अवार्ड के लिए हमारी हुकूमत ने बहुत मेहनत की। 18वीं तरमीम के बाद बहुत से शोबे सूबों को मुंतकिल हुए। मुआशी नमो की बेहतरी के लिए कोशां हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। हम 28 मई वाले हैं और ये गीदड़ जो हैं ये 9 मई वाले हैं, जिन्होंने जब हमला किया तो अपने ही मुल्क पे किया, जब हमला किया तो अपनी फौज पे किया, जब नुकसान पहुंचाया तो अपने ही मुल्क के दिफा को नुकसान पहुंचाया। हम 28 मई वाले हैं और ये गीदड़ 9 मई वाले हैं। इन्होंने हमला किया तो अपने ही मुल्क और फौज पर किया, जब नुकसान पहुंचाया अपने ही मुल्क को पहुंचाया। PTI खैबर पख्तूनख्वा में ग्रुप्स बनना शुरू हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तनकीद, कहा ये अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं तो पार्टी के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं। जहां तामीर और तरक्की का निशान नजर आएगा वहां नवाज शरीफ की मोहर मिलेगी। कहा था अंडरपास का इफ्तिताह 60 के बजाय 35 दिन में कराएंगे। फैसल मस्जिद चौक में ट्रैफिक जैम होती है, इस पर जल्द काम करेंगे। ब्लू एरिया में पार्किंग प्लाजा बंद था, इस पर भी काम शुरू किया। इस्लामाबाद में रश और कमर्शियल सरगर्मियां बढ़ रही हैं। आने वाले दिनों में आप इस्लामाबाद को मजीद खूबसूरत देखेंगे। पार्किंग के मसाइल कम करने के लिए काम कर रहे हैं वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। मुल्क में ज़राअत की ग्रोथ कम होकर 1% पर आ गए। हुकूमत पंजाब की मराद का फ़ायदा चंद लोगों को होगा। चंद वोट हासिल करने के लिए किसान को कुर्बान कर दिया गया। अगर दुनिया में तेल की कीमत नीचे ना आती तो क्या बलूचिस्तान में सड़कें ना बनती। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। NA 213 उमरकोट में ज़मीनी इलेक्शन, वोटों की गिनती और गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी की सभा तालपुर आगे, अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार लाल चंद मालही पीछे। निशस्त पीपल्स पार्टी के नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बायस खाली हुई। ज़िमनी इंतखाब के बायस उमरकोट जिला भर में आज आम तातील है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कराची में गर्मी में इजाफा, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर कायद में आइंदा हफ्ते शदीद गर्मी की पेशगोई। सक्खर 46, लाहौर 41, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में कल और परसों बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने अलर्ट जारी कर दिया। कल से शदीद बारिश और बाज़ मकामात में 11 बारी का इम्कान। जो मसला फ़लस्तीन पर खामोश हैं वो इसराइल और अमेरिका के मुफादात के मुहाफ़िज़ हैं। हम फ़लस्तीन के साथ हैं, ये हमारे ईमान का मसला है। अमरीकी ग़ुलामी नामंजूर एक तरफ रह गई, दौड़ लगी है ट्रंप किस पर शफ़क़त का हाथ रखे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान का तक़रीब से खिताब। मज़लूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली फोर्सेस की दहशत गर्दी। पनाहगुज़ीनों के कैंप्स पर बमबारी से आतिशबाज़ी, कई खैमा बस्तियाँ जलकर राख हो गई। 24 घंटों में मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद, 15 मासूम बच्चे भी शामिल। शहदा की मजमूई तादाद 51,065 हो गई। 1,16,505 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। इसराइली नाकाबंदी से मुख्तलिफ इलाकों में कहत जैसी सूरत हाल। 5 लाख अफराद बेघर हो गए। फ़लस्तीनी साथियों से इज़हार एकजहती के लिए फ्रांस भर के सहाफ़ियों का पेरिस में एहतजाज। मुजाहिरीन ने सहाफ़ियों का कत्लेआम बंद करो के नारे लगाए। गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 211 फ़लस्तीनी सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं।